अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की सबसे बड़ी खबर इनकी तरफ से आई है। ECL में ज़ैली कमेटी ने नाम डालने की सिफारिश की है शहबाज शरीफ साहब का। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, सुना है कि जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने का की इजाज़त दी तो PM ने आपको सऊदी अरब से फ़ोन करके कहा था पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि अगर आप टाइम वाइज देखें तो उस वक्त PM सब पाकिस्तान में ही थे जिस वक्त इजाज़त इनको मिली थी। तो पाकिस्तान को फ़ोन किया था उन्होंने? नहीं, फ़ोन ये पूरी एक स्टोरी बनाई गई है। ऐसे थोड़े होता है वज़ीर-ए-आज़म साहब सारा दिन TV देख रहे होते हैं कि जी होना आ गई खबर। बात यह है हुकूमत को तो इस चीज़ की कोई ख़ास इतला नहीं थी। ये केस ऑब्जेक्शन में पहले लगा हुआ था, फिर उसके बाद वो दोबारा लगा, नोटिस नहीं हुए, केस का ऑर्डर भी सर्व नहीं हुआ। और जो इतनी हेस्ट में, मैं समझता हूँ सारी गलती जो थी नून लीग के वकला की थी कि वो हेस्ट में उन्होंने जाके वहाँ बता दिया जी, क्योंकि कोर्ट ने पहले जो ऑब्जेक्शन भी लगाया था वो ये था कि आप किस चीज़ के खिलाफ आ रहे हैं वो तो ऑर्डर तो दिखा दें। तो उन्होंने कहा जी वो ऑर्डर की कॉपी हमारे पास नहीं है, आप हुकूमत को बुलाएं। उन्होंने कहा नोटिस कर देते हैं। अब नोटिस का टाइम ही नहीं है, ये जी नोटिस नहीं होने जाना है बस। अच्छा, उसमें इनकी ये थी बदयानती यहाँ पे थी कि टिकट मेरे ख्याल है 5 का ख़रीदा हुआ था और 8 मई को आप जा रहे हैं। आप 2 दिन पहले केस फाइल कर देते, नोटिस हो जाता, पता लग जाता। ऑर्डर ले आए ब्लैक लिस्ट का। शहबाज शरीफ साहब जब वहाँ लेके ऑर्डर पहुँचे, पहली तो बात है कि ऑर्डर वकला की दूसरी बदयानती, ऑर्डर सर्व करवाना पड़ता है मुतलका इदारों को। एयरपोर्ट पे बैठा हुआ जो टेक्नीशियन है वो तो नहीं लिस्ट अपडेट कर सकता, उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है, वो नहीं अपनाया गया। फिर जो ऑर्डर को भी अगर एक लम्हा देख लें तो वो भी उसमें ब्लैक लिस्ट का हुक्म है। अब अगर वो बंदा ब्लैक लिस्ट में है ही नहीं तो फिर हम क्या करें? तो नालायकी है ना टोटल। सो आप कह रहे नालायकी। आपने ये भी कहा कि कोर्ट ने नोटिस नहीं किए। वकील तो 10 किस्म की डिमांड करता है कोर्ट में खड़े होकर। आपको लगता है कोर्ट ने गलत फैसला किया? देखिए, कोई फैसला भी जो है ना, एक ऊपर वाले के फैसले के, हर फैसला चैलेंजेबल अपीलेबल फैसला होता है। हम ये समझते हैं कि नोटिस अपनी जगह। मैं तो सिर्फ आपका व्यू जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोर्ट ने हेस्ट में गलत फैसला किया, फेवर दी है? सर मेरा ये ख्याल है तो बार-बार कोर्ट का जो फैसला अपनी जगह है और उसका एहतराम भी अपनी जगह है, लेकिन जो असिस्टेंस होती है कोर्ट को देनी होती है। कोर्ट में हमारा एडवर्सोरियल सिस्टम है, 2 पार्टीज होती हैं, दोनों असिस्टेंस देती हैं और कोर्ट फिर रिकॉर्ड देख के फैसला करती है। इसमें रिकॉर्ड देख के फैसला नहीं किया गया, एक तरफा था क्योंकि नोटिस इशू नहीं हुआ था। अब इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेज यही होगी कि हुकूमत इसके ऊपर अपनी अपील में जाएगी और बताएगी कि जी ये इसमें अगर हमें नोटिस हो जाता तो हम आपको बाकायदा रिकॉर्ड के साथ असिस्ट करते कि जी सिचुएशन क्या है। उसके बाद जब कोर्ट के सामने तमाम हकाइक आते तो फिर फैसला हो जाता। सर, ये जो शहबाज शरीफ साहब को, अब ये तो बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत बाहर नहीं जाने देगी। ये बताएं कि आज आप लोगों की ज़ैली कमेटी का इजलास था कि इसे खबरें आई थी शेख रशीद साहब जाने देना चाहते थे शहबाज साहब को बाहर। इख्तलाफ था कोई अंदर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, जो ज़ैली कमेटी है काबीना की ECL पर डालने वाली, उसका तो बड़ा एक लिमिटेड मैंडेट होता है। जो एजेंसी जिसको बंदा दरकार है, जो उसको रखना चाहती है, चाहे वो FIA है, NAB है और कोई पुलिस हो सकती है, वो अपना एक पूरा केस बना के बेचते हैं कि जी इस शख्स को ECL पे डालना है, ये इसके खिलाफ मुकदमात हैं, ये स्टेजेस हैं। और देखिए, फैसला तो आपने करना होता ना। फैसला हमने करना आप तो ये भी कह सकते हैं डालो या नहीं डालो, दोनों सूरत। अगर हम नहीं डालेंगे तो हमें एक रीजन ऑर्डर लिखना पड़ता है कि नहीं डालें और फिर उसको काबीना से तस्दीक करानी पड़ती है। हमें जो हमारे सामने फैसला आया उसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था कि उसको ना जाने दे, और शेख साहब अग्री कर रहे थे यूनानिमसली। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया यूनानिमसली। क्यों नहीं जाने देना चाहते बाहर? कहते हैं कि जनाब कल इमरान खान साहब ने वो जो बोला, उन्होंने कहा नवाज शरीफ झूठ बोलकर चला गया, उसके बेटे बाहर, शहबाज शरीफ का बेटा बाहर, साग डायर बाहर, इसके बेटे अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रहते हैं, मरियम के 4 बड़े बड़े महल हैं, एक दफ़ा नहीं बता सके पैसा कहाँ से आया। अब ऑपरेटिव पार्ट, मैं हुकूमत में हूँ या ना हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। पर्सनलाइज होगी बात शरीफ खानदान के साथ कि जरदारी साहब का नाम नहीं लेते इस तरह। जरदारी साहब को तो मुझे याद भी नहीं आखिरी दफा नाम कब लिया था उन्होंने। नहीं, ऐसे बात नहीं है। देखें, 2 चीज़ें, एक तो ये चूँकि इस वक्त टॉपिक है, और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए जब आप लोगों से मैंडेट लेके एहतसाब और इंसाफ के नाम के ऊपर आते हैं तो आपके सामने अगर एक सिचुएशन बन जाती है बहसीत वज़ीर-ए-आज़म कि एक तरफ नज़र ये आ रहा है कि एक शख्स जो है उसके साथ बड़ा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो रहा है और बाकी जो लोग इस वक्त इस चीज़ में से गुजर रहे हैं जिनको अदालतों का सामना करना पड़ता है उनके साथ इतनी ज़्यादा रियायत नहीं होती। तो ये वाला जो परसेप्शन है ये आप इंसाफ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के ज़िम्मन में आता है। नंबर 1 बात ये है। नंबर 2 बात ये है, काशिफ आप खुद जानते हैं प्राइम मिनिस्टर का ज़ाती तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने मंशूर के हिसाब से एहतसाब सबसे बड़ा उसका
मेन वो है। हमारा कोई शहबाज शरीफ और पूरी शरीफ ख़ानदान के साथ कोई ख़ानदानी दुश्मनी तो है नहीं, हमारा उनके ऊपर बड़ा एक स्पेसिफिक है। पनामा स्कैंडल हम हुकूमत में नहीं थे, हुदैबिया वाले केसेस हम हुकूमत में नहीं थे, हमारे हुकूमत में पार्टी भी शुरू नहीं बनी थी जब इन्होंने सारी पहली मनी लॉन्ड्रिंग की थी, तो ये चीज़ें तो पहले की हैं। हाँ, लेकिन हम तो सिर्फ इसकी जवाबदेही के लिए आए ना। ECL से कोर्ट ने कहा नाम निकालने, वो निकल गया, कोर्ट ने कहा ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने, अब वो नाम चला गया दूसरी लिस्ट में, PNIL में, यानी या इस लिस्ट में होगा, ये बाहर नहीं जाने देना इसको। नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जो शहबाज शरीफ का नाम पहले ECL में से निकाला गया था कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, उसमें जो कोर्ट ने 2 ग्राउंड दी, एक ये जी कि इसके ऊपर माइंड अप्लाई नहीं किया गया जब काबीना ने फैसला किया, और दूसरी ग्राउंड उसमें ये थी कि ये अभी इसका इंक्वायरी स्टेज है जिस केस में इनका नाम ECL पर डलवाया गया, अभी इंक्वायरी होनी है, देखा जाएगा। इस स्पेसिफिक केस में ये वही केस है, लेकिन अब ये रेफरेंस फाइल हो चुका है, मुकदमा चल रहा है, इसी मुकदमे के 5 मुलजमान मफरूर हैं, दर्जन से जायद बाकी लोग हैं, वो सारे ECL के ऊपर हैं, तो शहबाज शरीफ के साथ इम्तियाजी सलूक कैसे कर सकते हैं? आज ये बताएं आपका व्यू क्या है इस पर? शहबाज शरीफ साहब पहले भी साल के करीब रह के आए हैं जेल में, खुर्शीद शाह साहब को तो 1.5 साल तकरीबन हो गया अंदर, हमजा शहबाज साल, सवा साल, 1.5 साल केस चल रहे हैं। बाहर के मुल्कों में उन लोगों को जेल में रखा जाता है जिनसे आप कोई 2 किस्म के, अगर सीरियल किलर है जो कत्ल करता है, तो ये ना हो किसी और को कत्ल कर दे, इसको अंदर डाल दो, या आप रिकॉर्ड टेम्पर ना कर दें, इसलिए इसको डिटेंशन में रखा जाता है, वरना ये केस फैसले के बाद सजा हो जाए तो लोग अंदर जाते हैं, वरना बाहर रहते हैं। हम पाकिस्तान का निज़ाम आपके ख्याल में ठीक है कि डाल दो अंदर, साल 1.5 साल कम से कम फैसला है नहीं है, रेफरेंस दायर होता है नहीं होता, बहुत सी चीज़ों में रेफरेंस दायर नहीं हुआ जिसके ऊपर गिरफ्तारियां 6-6 महीने 7 की हैं। डू यू थिंक इट्स अ फेयर सिस्टम? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली तो बात है, ये जितनी सिफात आपने बताई है ना कि जो मुलजमान में ख़तरनाक में होती है, वो अल्लाह के फजल से सारी इनके अंदर है, ये रिकॉर्ड की बात है। लेकिन दूसरी मैं बात कर देता हूँ, एक महज़ब माशरे में तो बिल्कुल, जिस तरह आप देखें ना, लंदन में अल्ताफ़ हुसैन साहब भी गिरफ्तार हुए थे मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के ऊपर, कुछ घंटों बाद उनको पुलिस ने बेल दे दी। हमारे कानून के तहत भी पुलिस बेल है, लेकिन असल में होता क्या है? असल में होता यह है, आपने तफ्तीश करनी है, मुलज़म अगर जो है बासर है, बाज़ोर है, वो तफ्तीश में शामिल नहीं होता, ताउन नहीं करता। उसकी एक मिसाल मरीम नवाज़ आपके सामने है, जब उसको नैब ने एक केस के अंदर बुलाया, वो एक जत्था लेके पहुँच गई। नंबर 2, इन्फ्लुएंस होना। अब इस केस के अंदर मैं समझता हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो विटनेसेस हैं, या इस पूरे केस में जो विटनेसेस हैं, वो आम लोग भी बहुत सारे उसके अंदर हैं, वो जिनके नाम पे टीटियाँ की गई हैं, उनकी भी एक हिफाजत या उनके ऊपर असरअंदाज होना, इन्फ्लुएंस होना, ये भी एक इसके अंदर साल बाद तो बाहर आ जाते हैं। देखिए, अब अगर शहबाज शरीफ ने इन्फ्लुएंस होना तो अभी भी हो जाएगा। देखिए, मैं सिर्फ एक असूल की बात कर रहा हूँ, लेट्स टॉक अबाउट असूल ऑल्सो। कल आप ऑपोजिशन में होंगे, क्या ये ठीक होगा कि शहजाद अकबर पर इल्जाम लगाया जाए और शहजाद अकबर को साल के लिए जेल में डाल दिया? विल दैट बी अ गुड थिंग? देखिए, 2 चीजें, क्योंकि हो सकता है आप भी बहुत तगड़े हो और आप उन लोगों को बुली कर सकते हो, उनको धमकियां दे सकते हो। इमरान खान साहब हैं, देखें, वो तो खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके कहते हैं जी कि इनके तो बाप दादा बहुत बड़े बदमाश थे, ये कौन है, ये तो खुद वो इस तरह से कहते हैं। तो ये बात नहीं है। बात मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि असूल एक चीज़ है और ग्राउंड रियलिटीज़ दूसरी चीज़ है। पाकिस्तान के कुछ केसेस के अंदर तो मैं समझता हूँ ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कोर्ट्स को ये भी देखना चाहिए कि इस स्पेसिफिक केस में क्या होगा। जनरली आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, इसमें साइंटिफिक मींस भी इस्तेमाल करने चाहिए। बाहर आपको पता हो एक गैग ऑर्डर हो जाता है कि आपके साथ एक वो कड़ा लगा देते हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, GPS से पता लग जाएगा अगर आप किसी की विसिनिटी में जाते हैं या कोई, तो ये तमाम मींस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन वो तो आपके जस्टिस सिस्टम का एक वो है, बड़ा ऐसा इशू है। लेकिन जब तक ये जस्टिस सिस्टम दुरुस्त नहीं होना, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है किसी एक शख्स। मैं तो असूल की बात कर, देखें कल आज की अपोजिशन हमेशा तारीख गवाह है इस बात की, मियां साहब ने जिस कानून को ये कहकर नहीं बदला कि ये हमें नहीं लगता ये तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ, चाहे वो नैब का कानून हो चाहे 62-63 हो, अमूमन उन्हीं कवानीन की ज़द में मियां साहब हैं। मैं तो असूल की बात कर, देखिए आपने असूल भी ठीक करने में, ये पार्टी वॉज कंटेस्टिंग, या जब आप अपनी कैंपेन्स करते हैं हम निज़ाम ठीक करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि निज़ाम ठीक है कि साल 2 साल अगर उस आदमी को आप अंदर डाल के उसके ऊपर रेफरेंस भी फाइल नहीं करते हैं तो उसका साल तो आप अंदर डाल नहीं। निज़ाम की दुरुस्तगी, किसी की गिरफ्तारी और उसकी जो मुद्दत है उससे तो हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं है। असूली तौर पे इवन एज प्रैक्टिसिंग लॉयर अगर आप मुझसे पूछें, ये तो बड़ा हाईलाइटेड केस है ना, यहाँ तो मुकदमात चलते हैं 10-10 साल चलते हैं, लोगों की बेलें नहीं होती, गलत बात है। लेकिन निज़ाम की दुरुस्तगी सिर्फ बेलों की हद तक नहीं है। निज़ाम की दुरुस्तगी ये है कि अगर आपके ऊपर एक क्रिमिनल ट्रायल होना है, आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लग गया, जब आपके ऊपर चार्जशीट फाइल हो ना, तो एक टाइम टेबल आ जाना चाहिए जैसे मौजूद माशरों में होता है कि भाई इस केस के अंदर
महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, इसको कंक्लूड कर दिया जाएगा, आइदर एक्विटल या कन्विक्शन। वो निज़ाम की दुरुस्तगी होती है जब तमाम लोग साथ मिल के बैठे। हम इनके साथ बैठे, आपको भी पता है कि जब भी निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए फैटफ हमसे क्या चाहता है, निज़ाम की दुरुस्तगी चाहता है कि पहले आप कुछ पीनल कानून ठीक करें, फिर प्रोसीजरल कानून ठीक करें। एक उनका भी गिला है कि हमारे ट्रायल बड़े लंबे होते हैं, फैसले नहीं होते। जब इसके लिए इनके साथ बैठते हैं तो ये निकाल के अपने वही 34 पलते सर रखते हैं। देखिए, ये बात ठीक, मैं मसला ये है कि निज़ाम ठीक करना, मेरे किसी भी हुकूमत से तवक्को निज़ाम ठीक करने की होती है। आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात, मैं इस बात को कंसीड कर दूं, मान लूं कि निज़ाम में ये प्रॉब्लम्स हैं कि केसेस साल साल नहीं चलते, हुकूमतें आ जाती हैं। अब हुदैबिया के ऊपर हम जाएंगे तो हुदैबिया में हुआ क्या, जब इनकी हुकूमत थी केस बंद हो गया, जब इनके खिलाफ इनकी हुकूमत नहीं थी इनके खिलाफ रेफरेंस भी बने और FIR भी दर्ज हुई। लेकिन मसला क्या, मसला ये कि जहां निज़ाम इस तरफ खराब है कि किसी को साल साल 1.5 साल जेल में रखना, उधर ही एक एक दिन में रिलीफ मिलना भी, ये भी अमीरों और ताकतवर लोगों का पाकिस्तान में एक बेनिफिशियरी रहे हैं वो इस सिस्टम के। इस सिस्टम को नहीं चेंज करना चाहिए जो ताकतवर बेनिफिशियरी बन जाता है अदालती निज़ाम का। नहीं, बिल्कुल चेंज करना चाहिए। मैं तो आज आपके प्रोग्राम पे कहता हूँ अपोजिशन जमातों को ज़ाती केसेस, ज़ाती इशूज से हट के आप आज भी हुकूमत के साथ आके बैठें। आपके इलेक्शन के कवानीन, उस निज़ाम को बदलना चाहिए, आपके लीगल सिस्टम को बिल्कुल बदलना चाहिए। इसके अंदर ट्रायल्स, बेल्स, हर चीज़ के ऊपर अरेस्ट, पावर ऑफ अरेस्ट कैसे, अरेस्ट कब होना चाहिए, कब किस होना सूरत में चाहिए, होना चाहिए, होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम हर चीज़ के ऊपर बैठ के बात करने को तैयार हैं। मैं आपको अपनी पार्टी की तरफ से एश्योरेंस देता हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त सिर्फ एक है, ज़ाती मफाद वाला कोई मामला डिस्कस ना करें। आप नैब से शुरू ना करें, आप आ जाएं निज़ाम से। हम निज़ाम दुरुस्त करते हैं, फिर नैब पे भी बात कर लेंगे। तो ये सर, लेकिन क्योंकि मुझे वजह यह है कि कल मुझे लगता है कि आप भी गवर्नमेंट में नहीं होंगे और कोई और अपोजिशन होगी। ये खराबी जो है ना, खराबियों को ठीक करना हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। मेरा ये ख्याल है कि साल साल 1.5 साल सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कोई तफ्तीश करनी है, 2 दिन की बात है। मुझे मुफ्ता इस्माइल याद है कि वो अदालत में खड़े होकर कहते हैं इसको पाबंद करें मेरे तफ्तीशी को कि रोज आके मेरे पास 1 घंटा कम से कम ये जरूर तफ्तीश करेगा। क्योंकि तफ्तीश तो करता कोई नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में तो आपकी तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है। अब आप इन्फ्लुएंस करने की बात करें, फिर दैट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। मैं आपको बात हूँ, ये भी एक नैरेटिव बिल्ड करने की बात होती है, रोज मेरी घंटा तफ्तीश करे। व्हाइट कॉलर क्राइम में मैंने आपसे थोड़ा ही पूछना है, मैंने तो दस्तावेज निकाल ले। अग्रीड। एंड अगर आपने दस्तावेज निकालने और दस्तावेज काली हैं तो फिर उसको अंदर रख के क्या करें, फैसला कराएं, अंदर करें उनको। नहीं, बिल्कुल गैर जरूरी अरेस्ट तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। सर, गैर जरूरी अरेस्ट होते हैं ना पाकिस्तान में, ये अब केस टू केस देखना पड़ेगा। वैसे गैर जरूरी अरेस्ट आपको पता है, अभी एक वो मैं सुबह शेख साहब से हंस के कह रहा था कि वो जो वजीरिस्तान में एक मौलवी ने ईद करा दी है तो उसके ऊपर एक FIR दे दी किसी ने लोकल वहां। सर उसको चांद नजर आ गया। क्या बात करते हो ना कि वो उसने अपना चंदा चांद देखा होगा कहीं ना कहीं। तो छोड़ दें उस चीज को। ये बताएं, हुदैबिया खोलने जा रहे हैं। हुदैबिया बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है। कभी प्रोसिक्यूट नहीं हुआ, हुकूमतें आई तो बंद हो गया, हुकूमत नहीं थी तो खुल गया, दूसरे की हुकूमत में। एक व्यू है, जिस वकील से बात करें, एजाज साहब का तो बड़ा क्लियर व्यू है, न्यू एविडेंस केस ओपन, प्रोसिक्यूशन कभी हुई नहीं है। दूसरा व्यू है, सर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, अब क्या करेंगे इसके अंदर। देखिए, 2 चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो बड़ा अहम उसमें अंदर नुकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गिल्ट और इनोसेंस का कोई नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास किस चीज़ की अपील गई थी, टाइम बार उन्होंने करके कर दिया ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ें होती हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर, क्योंकि मेरी तो कॉर्पोरेट शॉर्पोरेट काम मैंने इतना किया नहीं, मैं तो क्रिमिनल लॉयर हूँ। क्रिमिनल केस के अंदर ट्रायल होता है, ट्रायल के ऊपर अपील होती है और उसका फैसला हो जाता है। इसके बरक्स जो सिविल या एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं, वहाँ रिट पिटिशंस होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं। इस केस के अंदर कोई क्रिमिनल अपीलें नहीं हुई। इस केस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था, केस शेल्फ कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था, वो जब दोबारा हुकूमत में आए 2008 में तो एक रिट पिटिशन फाइल हुई, फिर उसमें कंसीडिंग स्टेटमेंट चली जाती हैं, फिर टाइम बार का इशू आ जाता है। उन्हीं नुक्तों के टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर टेक्निकल ग्राउंड पे केस बंद हो जाता है। अरेंजमेंट नहीं हुई, चार्जशीट नहीं हुई, एविडेंस नहीं हुआ। नहीं सर, देखें पता होगा, लेकिन मैं अब क्या किसी की पूरी राय के ऊपर क्या बात कर सकता हूँ। मेरा सबसे अर्ज सिर्फ ये है, इसमें 3 फैसले हैं। एक वो हाई कोर्ट के, एक पहले था, फिर उसमें रेफरी जज का है, एक सुप्रीम कोर्ट का है। तीनों फैसले उठा के पढ़ लें। एक मैं इसमें बड़ी आपसे झटकी बात करना चाहता हूँ कि हुदैबिया पेपर मिल में एक इशू है शवाहिद का। देखें ना, एक तो था ये पूरी टेक्निकल ग्राउंड, रेफरेंस फाइल हो गया, ये बाहर चले गए, टेक्निकल ग्राउंड बंद हो गया, टाइम बार हो गया। एक वो जो लाश पड़ी हुई है सबूतों की सूरत में, उदा की करना है। ये बात ठीक है, हमारे मुल्क में केस नहीं देखते हैं। वो चले गए थे क्वाशमेंट के लिए, FIR क्वाशमेंट के लिए गए थे, वो क्वाश हो गई, इख्तलाफ हुआ था दोनों जजेस का, दोबारा तहकीकात। एक ने कहा होनी चाहिए, एक ने कहा नहीं, और रेफरी जज ने कहा नहीं। अच्छा, उसमें भी एक बड़ी 17 या 18 पैरा है, वो भी आप किसी निकाल के अपने प्रोड्यूसर के ये देख लीजिएगा।
उसमें हुकूमत ने कंसीड किया हुआ है। रेफरी जज की जजमेंट में, रेफरी जज की जजमेंट में जो हुकूमती वहाँ पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे शायद, वो पेश हुए, वो उन्होंने कंसीड किया। उन्होंने कहा जी हम असि नहीं खोलना, असि री इन्वेस्टिगेट नहीं करना। अच्छा, उन्होंने कहा जी तुसी भी राजी, ए भी राजी, ते असि की करांगे। ये फैसला था। तो फिर सो आपको लगता है कि ये तुन के रखने वाली कहानी है कि केस खोल दो, तुन दे ए नहीं तो ये आशाना नहीं तो फलाना नहीं तो देबिया खोल दो। ये भी सवाल है ना, केस ताड़े क्यों नहीं खुलते, इनके क्यों खुलते? कुछ किया तो केस खुलते हैं। अब देखें जो ये हुदैबिया है, तो खोलन जाओगे तो जहांगीर तरीन भी खोलता तुसी? नहीं, वो कोई ऐसे मैंने नहीं खोला, वो तो वफाकी काबीना के हुक्म से केसेस बने हैं और उसके अंदर लिटिगेशन हुई है अदालतों में। अदालतों ने कहा है कि ये केस बनता है तब केस खुले। कोई शहजाद अकबर ने तो केस नहीं खोल दिया। मेरे पास फैक्ट्री थोड़ी है केसों की। लेकिन बात ये है कि ये जो हुदैबिया पेपर, ये तो पाकिस्तान में से कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल करप्शन केसेस है। वेरी क्लियर कट। मुझे किसी case जज साहब ने कहा था ये ओपन एंड शट केस, ओपन एंड शट केस है। अगर ये ट्रायल होता तो ओपन एंड शट केस है। बहुत से लोगों को का ख्याल है कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने भी देखे हुए। शहबाज शरीफ साहब जब अपने जज्बे से बात करते हैं ना, कभी कभी मुझे भी लगता है शायद वो बड़ा सच कह रहे हैं, उनके साथ कुछ एक हेले की करप्शन साबित हो। तो अगर वो वाकई उस चीज को मानते हैं ना, तो मैं ये कहूंगा यार, ये तो अभी हुकूमत, अभी तो इलेक्शन में 2 साल पड़े हैं ना, ये अपना हुदैबिया का भी और टीटी का डे टू डे ट्रायल कराएं और अपने आप के ऊपर एक्विटल की मोहर लगवा लें, अगर ये इतने ही श्योर है। शहबाज सिंह बाहर जाएंगे? देखें साढ़े तो नहीं जाएंगे। नहीं, देखें बिल्कुल सच्ची बात है। अगर हमारे इख्तियार में जो है, हम तो आखिरी हद तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, रिव्यू भी करना पड़ा तो करेंगे, उसके बाद तो फिर जो फैसला होगा होगा। एक रिंग रोड की मैंने इंक्वायरी देखी है, बहुत सारे अफसर गायब किए गए। जो इंक्वायरी मैंने पढ़ी है, जो राइट अप्स आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी के नाम लिए गए, वजीरों के नाम क्यों नहीं लेते? 2 चीज़ें मैं आपने पढ़ी है, मैंने अभी तक वैसे इस तरह नहीं पढ़ी, मैंने उसका वो प्रेस रिलीज ही देखा है। वही पंजाब हुकूमत को इंक्वायरी रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी, उसकी प्रेस रिलीज। आपने कमिश्नर का नाम लिया, आपने डीसीज के नाम लिए, आपने पीपी के जो लोग हैं उनके नाम लिए, वजीरों के नाम क्यों नहीं? देखिए, वजीरों का नाम सिर्फ इसलिए कि रिपोर्ट के अंदर कोई जान पैदा हो जाए डाल दें, लेकिन अगर उसमें किसी अगर आपने किसी वजह से उसको बंद किया है, प्रोजेक्ट को बंदे फायर किया, अगर आप कह रहे हैं कि वजीर का काम नहीं है, तो आप ब्यूरोक्रेट को तो लाइन हाजिर कर रहे हैं, वजीर को लाइन हाजिर नहीं कर रहे। ब्यूरोक्रेट देखिए, एक बड़ी सिंपल सी मैं आपको लॉजिक की बात बताता हूँ। ये पिछले 2 दिन से मैं कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम पे गया, वहाँ भी मुझसे ये बात की, तो नाम लेके बात कर दी। मैंने कहा बात ये है कि अगर तो किसी वजीर का बेनिफिट था और ब्यूरोक्रेट खान साहब और जुल्फी बुखारी साहब का नाम अगर चले उनका बेनिफिट था और उस बेचारे ब्यूरोक्रेट को टांग दिया, तो वो ब्यूरोक्रेट गवाही दे दे उनके खिलाफ। अगर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, देखिए 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है कि उसमें इरेगुलरिटीज थी, वो सामने आई, पंजाब हुकूमत ने उसको इन्वेस्टिगेट करवाया, उन्होंने एक कमेटी बनवाई, उसने जो रिपोर्ट दी, उसकी जो चीजें थी उन्होंने पब्लिक कर दी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया। सुन ले, ब्यूरोक्रेट्स का नाम दे रहे हैं आप, उसकी वर्डिंग पढ़े। वर्डिंग यह है कि लोगों को फायदा देने के लिए ये काम किया गया, तो फायदा जिनको हुआ उनके नाम क्यों नहीं दे रहे? उसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है ना, आपके वो तो आपने ले लिया ना सर? ले लिया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के बाद मेरा ख्याल है, मैं चूंकि इससे डील नहीं कर रहा, मेरा ये ख्याल है कि इस केस में जिस तरह बाकी चीज़ों में हुआ है, इसके अंदर पीनल एक्शंस भी होने चाहिए, जो होंगे भी वजीरों के खिलाफ, जो भी होगा। मैं किसी की बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इल्म नहीं है जो आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन जो भी है, अब मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे कोई इलीगैलिटी हुई है तो उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए, चाहे FIA करे, नैब करे, एंटी करप्शन करे, तो वो चीज़ें अपने उस पर राय में आ जाएंगी। लेकिन ये जो एक तासुब है कि शायद कोई वजीर हैं, मेरी इतला के मुताबिक नाम ले लिया जी, दोनों की जमीनें हैं, एक की हाउसिंग सोसाइटी है, दूसरे की एंसेस्ट्रल लैंड्स हैं। देखें, अगर जमीनें हैं तो वो पेपर्स तो ऑन ग्राउंड है ना। ये तो पिंडी तो इतना सख्त इलाका है, यहाँ तो 2 मिनट में कागज निकल आते हैं। ऐसी कौन सी बात, आपका एक सुबह साहबी जाके सारे दिखा दे। ठीक, बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब। ब्रेक लेते हैं, शान भाई साहब हमारे साथ लाइन पर होंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियोज में। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम। ECL में नाम डालने की तजवीज़ मंजूर, कैबिनेट डाल देगी, ये आपके सारे लीडर बाहर क्यों जाना चाहते हैं? उनका हक है, और वापस क्यों नहीं आना चाहते? वापस भी आते हैं। शहबाज साहब गए थे, मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, सलमान शहबाज केस हैं वापस नहीं आ रहे, साग डार साहब को कमर का दर्द है वापस नहीं आ रहे, दामाद अली इमरान वापस नहीं आ रहे, शहबाज साहब वापस जाएंगे, डर तो उनको ये कहीं भी वापस नहीं आएंगे। देखिए, ना सलमान शहबाज साहब ना अली इमरान, चलो उनको छोड़, ना अली इमरान सियासत में हैं। अब मियाँ साहब बाहर थे, आके जेल चले गए। मियाँ साहब इलाज के लिए गए, इलाज करवा के आए। सर आपकी पार्टी का व्यू बड़ा क्लियर हो गया इस चीज पे,
मरियम नवाज शरीफ साहबा ओपनली कह चुकी है कि नहीं, इनको इनके सामने, इन अदालतों के सामने पेश नहीं होने देंगे, इसका ये इंसाफ नहीं। जुबैर साहब वो बिल्कुल मेरे प्रोग्राम बिल्कुल में एक viewpoint है। मल्टीपल टाइम्स एज स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा कि केसेस की वजह से वापस नहीं आ रही, सेहत अब मसला नहीं। देखिए, मैं कहते तो मैं सुना देता हूं, लेकिन टाइम जाए होगा। मैं बड़ी क्लियर बात करूंगा कि इलाज करवाने गए थे, रिपोर्टें हुकूमत के पास हैं, अदालत के पास हैं। हमारी उनको बिल्कुल बड़ी क्लियर राय है, इलाज कराकर वापस आए, इलाज कराकर आए। अब क्या इलाज कराने के क्या लिए इन अस्पताल अदालतों जाना के सामने पेश होना चाहिए? मियां साहब ने इन अदालतों के सामने सैकड़ों पेशियां भुगती हैं, बिल्कुल नहीं पेश होनी चाहिए, या इंसाफ नहीं है, सीधी बात है। जिस आदमी को आप कन्विक्ट करें एक जज को ब्लैकमेल करके और वो जजमेंट कायम रहे, उस मुल्क में इंसाफ है। सर लेकिन सुबह पिटीशन लगे, दोपहर को कॉल हो, शाम को फैसला हो जाए, इंसाफ तो ये भी नहीं है ना सर। फैसले तो सारों को फायदे बिल्कुल होते हैं ना। इंसाफ है। ये फैसले समरी हो सकते, उसी वक्त हो सकते हैं। सर पाकिस्तान की कोर्ट में नहीं होते। आप सर, जब पिटीशन डालते हैं, नोटिस होते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, बहस होती है, उसके बाद फैसले होते हैं। आप अदालतों से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अदालत से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन किया जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लेकर एक प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दिया एक वीजे के ऊपर, आपने किसी ने क्वेश्चन किया? आपने तो इसलिए आपने मेंटेनेबिलिटी सर, अदालत में मैं मौजूद था, आप लोगों ने वो चैलेंज ही नहीं किया। आप तो चाहते थे कि अदालत में जाए मामला। मेरे भाई, किसको चैलेंज नहीं किया? सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, फैसला कर दिया। अदालत गलत करे सही करे, उसका फैसला होता है। अब आप सर, वो आपने फैसला मेंटेनेबिलिटी चैलेंज नहीं की मुझे उसकी। भी अक्सर फैसले पसंद नहीं आते। ये वही अदालत है जिसने शहबाज शरीफ साहब को जेल भी भेजा था, उस वक्त तो आप सबने कोई एतराज नहीं किया। अब अगर उनको बाहर जाने की इजाजत है, एक इलीगल लिस्ट पे रखा हुआ है, ये उनका राइट है। लीडर ऑफ द अपोजिशन है, कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं भागते। सर मियां साहब साबिक 3 दफा के वज़ीर, द ओनली इशू इज कि क्या वजह है कि आपकी लीडरशिप के ऊपर केसेस है, सामना करने के बजाय प्रेफर करते हैं कि बाहर जाके 2-3 साल गुजारें। मेरे भाई, सिर्फ सामना नहीं किया, कन्विक्शन करा ली एब्सेंस में, वापस आगे जेल। बचा था ना सर। मैं देखे ना, थोड़ी सी ज्यादा क्रेडिट दे देना कि बाहर थे मुल्क से, इलेक्शन हो रहा था, कन्विक्शन हुई, वापस आकर जेल चले गए। मियां साहब का मामला सर यही आर्गुमेंट है मियां साहब के, जब बाहर जाने की बात आई आप कहते थे ये पहले भी वापस आए, ये तो सजा याफ्ता होकर वापस आए। अब वो कहते हैं मैं नहीं आता, आपकी लीडरशिप कहती है सारी वो वापस नहीं आएंगे। इजाजत ने भी दी, हुकूमत ने भी दी, अपनी सेटिस्फैक्शन करके कि उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है। उस मेडिकल कंडीशन में ताहाल चेंज नहीं है, क्योंकि 3 प्रोसीजर्स होने हैं। सर बड़ा वाज़ेह, आप शायद भाई मसला ये है, पढ़ लें रिपोर्ट क्या है। आप अब सेहत की बात कर रहे हैं, आपकी पूरी लीडरशिप ने पिछले 6 महीने से 8 महीने में सेहत को छोड़ के कहा है कि सियासी वजूहात की वजह से वो वापस नहीं आ रहे। बट एनीवेज, आप टीवी प्रोग्राम 20, मैं जितने प्रोग्राम कर चुका हूं उसको भी क्रेडिट दें। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं, सिर्फ एक रीजन है, मरियम नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं आगे ना आया करूं, आप कहा मैं ना आया करूं, नहीं आता प्रोग्राम पे। आप बुलाते हैं, मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, मैं आ जाता हूं। एब्सोल्युटली सर। तो इसलिए प्लीज आप मेरा ताल्लुक वो बुलाने ना बुलाने से आगे, लेट्स नॉट लोगों को ना बताए ना। जुबैर साहब ने एक बात कही है, जरा पहले उनको, उसके बाद जरा अपना व्यू दे दें। चलाएं जी, जुबैर साहब क्या कहते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है। हमेशा हमारे रिलेशन जो हैं पाकिस्तान फौज के साथ जनरली अच्छे रहे हैं। जुबैर साहब, सुलह हो गई? अब हम समझते हैं जी बिल्कुल सुलह हो गई है, और यही डर खौफ है जो आप बार बार पूछ रहे थे ना मेरे से कि जी ये कैसे गिरेंगे, कैसे गिरेंगे। इनके पास से सिर्फ सीढ़ी खींचनी थी, वो सीढ़ी जैसे ही थोड़ी सी खींचेगी तो मसला पीटीआई के लिए हो जाएगा। हमारे साथ हालात अल्लाह का शुक्र है ठीक, हालात ठीक हो गए, सुलह हो गई है। जब उनसे सवाल बड़ा क्लियर सवाल पूछा गया कि पिंडी से सुलह होगी, उन्होंने कहा सुलह होगी। नजरिए का क्या झगड़ा कब था? अच्छा, कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हमारा फौज से क्या झगड़ा? गुजरांवाला की तकरीर निकाल के सुनाऊं आपको? वो उन्होंने चंद अफराद का नाम लिया इलेक्शन के हवाले से। मियां साहब ने फौज से ना कोई सियासी जमात फौज से झगड़ा कर सकती है, ना फौज किसी सियासी जमात से झगड़ा कर सकती है। सुलह किससे होती है? सारे इस मुल्क में है सुलह। आपने सवाल किया, उनका सुलह हो गई है। अब जो सवाल करते हैं उसका जवाब देखें। जब वो प्रोग्राम पे आते हैं तो स्पोक्समैन नहीं होते, वो स्पोक्समैन होते हैं जब वो पार्टी की तरफ से बोलते हैं। वो पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे, प्रोग्राम में नहीं। मैं हमेशा कहता हूं पार्टी के तर्जुमान नहीं है सर, अफराद के, 2 अफराद के तर्जुमान। आप एक फर्द को, मोहम्मद जुबैर को बुलाते हैं टीवी प्रोग्राम में, वो वहां पर बात करेगा जो आप सवाल करेंगे।
जब वो पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, मियां साहब की नुमाइंदगी करते हैं, वो बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहां पर बात करेंगे। आपका ख्याल है सुलह हो गई है कि नहीं हुई? किस बात की सुलह? झगड़ा ही नहीं है। मैं कह रहा हूं झगड़ा क्या है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए। इससे पहले नहीं चल रहा? जी आज नहीं चल रहा, माजरत से। यही झगड़ा है। माजरत से ये झगड़ा नहीं है। अगर ये झगड़ा है तो फिर झगड़ा कायम है। हमारा झगड़ा आइन तोड़ने वालों से रहेगा, हमारा झगड़ा वोट चोरी करने वालों से रहेगा, हमारा झगड़ा इलेक्शन चोरी करने वालों से रहेगा, मुल्क की मईशत तबाह करने वालों से रहेगा, मुल्क में गवर्नेंस को खत्म करने वाले की तरक्की खत्म करने वाले से। मैं आपकी बात मानूं या जुबैर की बात मानूं? नहीं, मैं तो आपको एक दलील के साथ बात कर रहा हूं ना सर। मैं कबूल नहीं कर सकता, माजरत से मैं कबूल नहीं कर सकता कि इस मुल्क में आइन से बाहर इजाजत दें मुल्क को चलने की। नहीं चला है। मैं इस दलील से बात करता हूं कि नहीं चल रहा हमारा मुल्क मुश्किल में है क्योंकि हम आइन तोड़ते हैं। जब ये हमारा बयानिया ठीक है, ये हमारा बयानिया है। इख्तलाफ तो कोई है नहीं, परेशानी या आंखें या लोगों के एंटेने उस टाइम खड़े हो जाते हैं जब आप ये बात तो करते आ रहे हैं। मैं गुजरांवाला का जलसा, आपकी एपीसी की तकरीर में सारी तकरीरें चलाऊं तो उसमें तो खुल के जनाब ये वो है, ये गलत है, इनके साथ नहीं बात खुल के होगी, बूट नहीं पॉलिश करेंगे। तो किसी ने फौज का नाम लिया? ये किसकी है आपका? नहीं, मैं माजरत से देखें, अगर खलाई मखलूक की बात नहीं, खलाई मखलूक की बात नहीं है। ये जो फैसले हुए हैं, अगर इलेक्शन चोरी हुआ है, ये उसकी बात है। किसने आज जिसने भी किया है। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप इस मुल्क में ट्रूथ कमीशन बना दें, वहां आपको हकाइक मिलेंगे। मैं और आप प्रोग्रामों पर ये नहीं कर सकते। आपके लिए भी बड़े बेटर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी सियासी जमात का बशमूल मुस्लिम लीग नून के ना झगड़ा हो सकता है फौज से, ना फौज का किसी सियासी जमात से झगड़ा हो सकता है। जब ये झगड़े होते हैं मुल्क नहीं चलते। क्यों कह रहे हैं अगर झगड़ा ही नहीं है तो सुलह किससे हुई है फिर? भाई आपने सवाल किया सुलह होगी ना, सुलह होगी? किंडरगार्टन स्टूडेंट है सर के जिनसे सवाल जो पूछा जाएगा दूसरे की मर्जी का जवाब देते हैं। जब झगड़ा ही नहीं तो सुलह ही समझे। कॉन्टेक्स्ट आपको पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा जाता है और किस कॉन्टेक्स्ट में जवाब आया है। यू नो दिस। एक और चीज जो बड़ी अलार्मिंग तो नहीं, जो इस तरफ इशारा करती है, जावेद हाशमी साहब ने एक बयान दिया। जावेद साहब के बयान पे मुस्लिम लीग नून ने आगे से कहा कि जी हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं। अगर ये जावेद हाशमी निकाल दें, नवाज शरीफ साहब का नाम लिख दें तो तकरीबन बयान तो इसी तरह के देते रहे। ये उनकी जाती राय। मसला ये कि क्लियर पोजीशन नजर नहीं आ रही है। कुछ ट्रेंड्स, जुबैर साहब, वो शहबाज साहब बाहर आ गए, पीपल्स पार्टी कह रही है शहबाज साहब बाहर आ जाएंगे, उनके आने से पहले कि डील हो गई है, बाहर आ जाएंगे। तो आपकी कोई डील होगी उनके साथ? हमें बहुत ज्यादा आदत है बिटवीन द लाइंस रीड करने की। अगर आप हाशमी साहब की बात करते हैं, हाशमी साहब, यही सवाल हुआ होगा किसी से कि हाशमी साहब ने बयान दिया है। मुझे पता नहीं हाशमी साहब ने क्या बयान दिया है। ठीक है जी, दिया होगा कोई बयान। अब उससे पूछा गया होगा वो बयान, उन्होंने कहा नहीं हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बात खत्म हो गई। अब हर चीज में डील है। शहबाज शरीफ साहब को मुकदमा चल रहा है, आपने गिरफ्तार कर लिया, 21 साल नैब को हो गए हैं, एक शख्स भी जो अंडर ट्रायल हो गिरफ्तार नहीं हुआ। शहबाज शरीफ वाहिद आदमी है। शरजील मेमन नहीं गिरफ्तार हुआ था सर? नहीं जी, नॉट ड्यूरिंग ट्रायल। ड्यूरिंग व्हाट? वो तो जब इंक्वायरी वापस आया उसको गिरफ्तार कर लिया, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उस वक्त। अब बात यह है कि अगर ऐसे शख्स को अदालत बेल दे, जो कि तकरीबन उसका राइट बनता है, ठीक है, उसको तकरीबन राइट बनता है, क्योंकि अदालतें मामूली तो आम तौर पर, अमूमी तौर पर ऐसे मामले में कहती हैं कि ट्रायल कोर्ट में फैसला होने दें कि इस आदमी ने जेल जाना है या फ्री रहना है। तो वो गिरफ्तार हुए। अब उनको अगर बेल मिल गई है तो मेरा ख्याल है ये इंसाफ की फतह है। देखिए, आपके आने से पहले शहजाद अकबर साहब से मेरा जो व्यू है कि गिरफ्तारियां उस तरह नहीं होनी चाहिए जैसे पाकिस्तान में होती, बाहर के मुल्कों में ऐसे नहीं होती। सीरियल किलर हो, ये डर हो कि ये ज्यादा बंदे मार देगा, बाहर निकल के हो सकता है मजीद करेगा या कोई एविडेंस डिस्टॉर्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है, उसको गिरफ्तार रखा जाता है। उन्होंने खुद एडमिट किया अल्ताफ हुसैन साहब का कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस था अल्ताफ हुसैन पे और उसको फिर भी चंद घंटे में बेल हो गई। ये एडमिट करते हैं। सो और मेरा व्यू, कौन एडमिट करता है? गवर्नमेंट। लेकिन एक मिनट गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है मामला से? नहीं, मुझे बता दो आपका व्यू। नहीं, मेरा व्यू नहीं है। ये लोग खुद एडमिट करते हैं कि हमारा ताल्लुक है, इनका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। ये अगर प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, मैं प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूं। ये हर रोज प्रोग्राम करके खुद कहते हैं कि हमने ये किया है। भाई आपका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। यही यहां से कोई ताल्लुक नहीं है। ईसीएल का नाम गवर्नमेंट ने डालना। ईसीएल में बिल्कुल, ईसीएल में ये पहली घटिया गवर्नमेंट है इस पाकिस्तान की जो ईसीएल डिबेट करती है। आज तक मैं
5 साल कैबिनेट का मेंबर रहा हूं, कभी ईसीएल वहां पर नहीं आया। ठीक, जब वो फैसला हुआ, लेकिन जब आपने कह दिया कि कैबिनेट फैसला करेगी ईसीएल का, मेरे भाई हमने नहीं कहा, अदालत ने कहा ना। अदालत ने कहा था, तो अब कैबिनेट ही फैसला करेगी ना। वो एक लाइन होती थी 100 लाइनों में कि जी ये मंजूर है, वो कहते जी मंजूर है। कभी वहां डिबेट नहीं हुई कि कौन ईसीएल। इन्होंने ज़ैली कमेटी बनाई है, वो डिबेट करके उधर भेजेगी और वो 1 लाइन में मंजूर होगा। जी बिल्कुल करा लें, हुदैबिया का केस ठीक खुला, बिल्कुल करवा लें, जो उसका अदालत हशर करेगी वो मैं भी आपको बता देता हूं, ये ईसीएल पे डालेंगे, अदालत निकाल देगी। ठीक, हुदैबिया का केस ठीक खुला, हुदैबिया का केस कब का बंद हो चुका है। वो इसको इन्वेस्टिगेट करने कौन हुकूमत करें करें, सो किस कानून के तहत? न्याय एविडेंस नहीं, ये अंडर कभी व्हाट प्रोसिक्यूट लॉ? इट हैज नेवर बीन प्रोसिक्यूटेड, इट वाजंट इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली। भाई और पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है। दैट बिसाइड्स द पॉइंट, इज इट नहीं, लीगल, नहीं, मैं लीगली कह रहा हूं अलाउड और नॉट? नैब के तहत करेंगे, एफआईए के तहत FIA करेंगे, किसी क्रिमिनल एफआईए, सो बिस्मिल्लाह, सो बिस्मिल्लाह। क्योंकि उस वक्त इसहाक डार साहब स्टेट के वो गवाह बन गए थे, सुल्तानी गवाह। अब उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, वहां से ये केस दोबारा खोला जा सकता है। जी, एक मुझे- न्याय एविडेंस आ जाए मुझे दोबारा। ब्रेक के बाद मुझे अटक बताइए। किले में रखेंगे, मैं भी सुल्तानी गवाह बन जाऊंगा। हाँ, लेकिन उनको कोई इन्वेस्टिगेट बात नहीं, किया जा आप भी सकता बन जाएंगे, मेरा आप भी बन जाएंगे, शायद आप जल्दी बन जाएंगे। है। सर, मेरा नाम काशिफ अब्बासी है, मरी के पहाड़ों का रहने वाला हूं, लेकिन आप बात ठीक कह रहे हैं, शायद मैं जल्दी बात। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हुदैबिया खुल रहा है, शहबाज साहब बाहर नहीं जा रहे हैं, पीडीएम को इकट्ठा करने की शहबाज साहब कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वापस आएगी? नहीं, देखें, पीडीएम को हमें इकट्ठा करने की कोशिश की जरूरत नहीं है। पीडीएम का एतमाद पीपल्स पार्टी ने तोड़ा है, जब वो उसको बहाल करेंगे तो उनकी जगह मौजूद है। ये तो आपका व्यू है ना। ये पीडीएम का व्यू है। आज शहबाज साहब अगर आके कहते हैं पीपल्स पार्टी को वापस लेकर आएं, क्या कहेंगे? वो बिल्कुल ये पीडीएम की मीटिंग में कह सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल इस बात को सपोर्ट मिलेगी। आप किसको सपोर्ट करेंगे, पीडीएम को या शहबाज शरीफ? नहीं, शहबाज शरीफ तो मेरे सदर हैं, मेरा व्यू पॉइंट वही होगा जो उनका है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ना ये मुस्लिम लीग नून का व्यू पॉइंट हो सकता है और ना ही पीडीएम का व्यू पॉइंट हो सकता है। मरियम नवाज शरीफ साहबा खामोश है? नहीं, वो अपनी सियासत करती हैं, जब जरूरत होती है ट्वीट भी कर ऐसा देती लगता हैं है issues शहबाज पर। साहब बाहर आ गए, प्रेसिडेंट एक्टिव हो गया, इतने जी साल, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो पीछे फिर बैकग्राउंड में ये चले। पार्टी का डिसिप्लिन है कि जब सदर हैं वो बात कर रहे हैं तो हम सबको जरूरत नहीं है। जब वो नहीं थे तो मैं भी करता था, मरियम साहबा भी करती थी, दीगर लोग भी करते थे। अब अगर वो पाकिस्तान में रह गए तो मरियम बीबी की पॉलिटिक्स को डेंट तो पड़ेगा, अगर वो नहीं जाने देती मरियम हुकूमत को बीवी बाहर। की पॉलिटिक्स शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स है, उससे बाहर नहीं है। लेकिन उनकी पॉलिटिक्स, उनका जो लीडरशिप स्टेटस है उसको डेंट पड़ेगा। शी वाज द देखिए, गाय, जो- शी वाज द पर्सन जो बिलावल, पीपल्स पार्टी, एवरीथिंग, शी वाज द वन कमेंटिंग, इस्तीफे देंगे, आरिया पार करेंगे, वो नहीं कर सकती। जी मैंने कहा ना, उस वक्त शहबाज साहब नहीं थे, अब शहबाज साहब बात करते हैं, लेकिन जो मुकाम मरियम बीबी ने हासिल किया है वर्कर के दिल में, वोटर के दिल में, वो कायम है, वो उनसे कोई नहीं ले सकता। लेकिन वो पार्टी डिसिप्लिन के ताबे हैं। इसीलिए शहबाज साहब बाहर जा रहे थे कि मरियम बीबी अपनी पॉलिटिक्स खुल के कर ले। नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। शहबाज तो सब साहब बड़ा मनी किन टीवी बड़ी क्लियर है। तो सब बड़ा मनी कैसे टीवी पर नहीं, तो आपने मनी लेना तो सब खुश हो रहे मनी के साहब। सर आखिर में आपकी सारी लीड, मियां साहब बाहर हैं, शहबाज साहब भी आप कह रहे हैं कि कोर्ट कर देगा, बाहर चले जाएंगे, आप लोग केसेस का सामना नहीं करना चाहते? कौन से केसेस मेरे भाई, कौन से केस? बताए ना सर हुदैबिया केस नहीं है सर। हुदैबिया 20 साल पुराना केस रमजान है, शुगर 20 मिल, साल हो शुगर गए मिल। सर। करें ना, आप केस चलाए ना, केस चल रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब भी बाहर जाएंगे, उनके केस चलते रहेंगे, वो एग्जामिशन पे जाएंगे, केस चल रहे हैं उनके। केसों में आपने जजमेंट पढ़ी है लाहौर हाई कोर्ट की? जी जी, लाहौर हाई कोर्ट ने इन तमाम केसेस को देख कर ही ये फैसला किया। बाहर जाने का? जी नहीं सर, उन्होंने तो, आपने दरखास्त दी, उन्होंने बाहर भेज दिया उसी दिन। आप उन्होंने कोई केस नहीं मंगाया? आप नहीं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, वो पूछते हैं। उन्होंने नैब से पूछा है, नैब ने कौन सी नैब से पूछा सर? नैब को तो नोटिस ही नहीं हुआ उस दिन। नहीं, नैब वहां मौजूद था। आप जजमेंट पढ़ लेना। अच्छा, तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई करप्शन का सबूत नहीं है, इनके खिलाफ कोई इल गॉटन एसेट्स का सबूत हमारे सर पास आप जमानत की बात कर रहे हैं ना? जी, मैं जमानत की बात नहीं नहीं, मैं तो बाहर जाने की बात कर रहा हूं। नहीं, तो बाहर जाने की उसी के साथ शामिल जमानत हुई तो बाहर जा रहे हैं ना। जब जमानत होती है, ये सब कुछ एग्जामिन किया जाता है। बाहर जाना तो एक शख्स का राइट है। आप किसी शख्स को 10-10 साल बाहर, मैं 9 साल ईसीएल पे रहा हूं, 99 से 2009 तक। मैं वजीर बना वफाकी तो मैं ईसीएल पे था।
तो ये बातें हमने माजी का हिस्सा है, वहां रहने दें। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.